मोदी सरकार की आलोचना करना यानी देशद्रोह नहीं होता है। मोदी जी, आपका यार, आपका दोस्त अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्राध्यक्ष बन रहा है। उसने अगर मुकेश अंबानी को बुलाया उसके इनॉग्रेशन में और आपको नहीं बुलाया, तो ये हम जैसे आम इंसानों की क्या गलती? देखो, आप थोड़ा सा समझो, हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं। मुझे भी संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है कि मैं अपने विचार जो है वो स्पष्ट रूप से रख सकूं। पिछले 20 साल से आईएएस आईपीएस बना रहा हूं, एस्पायरेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं, तो नेचुरल है एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और अगर आईएएस की तैयारी देखो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष सामने रखने जरूरी होते हैं। अगर ऐसे पक्ष रखने में अगर सरकार की किसी पॉलिसी या प्रोग्राम की आलोचना होती है, तो ये आपकी सरकार की आलोचना नहीं होती है। और पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं, हर किसी को जो भी सरकार की आलोचना करता है उसको आप देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हो। दिस इज नॉट फेयर। ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी परमानेंट नहीं होता है। हिटलर भी नहीं बच पाया। आप हिटलर बनने की कोशिश मत करो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत से आप प्रधानमंत्री बने हो, लोकतंत्र दबा के नहीं। ऐसे किसी क्रिटिसिज्म की वजह से, आलोचना की वजह से यूट्यूब ने हमारा भी चैनल बंद कर दिया। देखो, अगर सरकार के सामने पक्ष रखना है तो सोशल मीडिया आजकल बहुत जरूरी है। 2011 से मैं चैनल चला रहा था, आईएएस एस्पायरेंट्स को ट्रेन करते करते चैनल पे बहुत सारे फ्री वीडियोस डालता था। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो। अब यार, अब इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो फिर सरकार के पॉलिसियों की भी बात आती है ना, प्रोग्राम्स की भी बात आती है। और अगर ऐसे किसी वीडियोस में अगर हम स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को अगर दोनों पहलू समझा रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव पहलू भी तो आएगा। तो इसमें सरकार की क्रिटिसिज्म कैसे होगी? सरकार की आलोचना कैसे होगी? और मोदी जी, अगर आपको आलोचना पसंद नहीं है तो आप अपने कान बंद कर लो ना यार। हम भी लोकतंत्र में रहते हैं। दोस्तों, देखो, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, थोड़ा सा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, आप जानते हो। मेरा यूट्यूब ने चैनल बंद कर दिया। एक्सप्लेनेशन में सरकार ने क्या रोक लगाई, क्या निर्देश दिए, मुझे नहीं पता है। क्यों दिए है वो भी मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मैं एक पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष इंसान हूं। अगर मुझे लगता है कि सरकार की कोई भी पॉलिसी भारत के संविधान के अनुसार हमारे धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के खिलाफ जाती है, तो वो जनता के सामने रखना जरूरी है। सरकार ने सीए एनआरसी लाया, नागरिकता संविधान संशोधन लाया। उसके तहत कुछ धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता आसान नहीं की। कुछ लोगों को बुरा लगा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अगर उनके क्रिटिसिज्म को कोई सामने रख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मोदी सरकार के खिलाफ है। इसको सरकार आलोचना ना समझे। और जब तक सरकार की आलोचना नहीं होगी तब तक सरकार भी सही से काम नहीं करेगी। भारत 150 करोड़ लोगों का देश है, अकेले मोदी का नहीं, आरएसएस वालों का नहीं, या भारतीय जनता पार्टी वालों का नहीं। 15 साल से मैंने भी वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, बट 12 साल से मैं भी देख रहा हूं ये आजकल जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या बकवास जनता पार्टी की सरकार है। मैं इस बीजेपी को बकवास जनता पार्टी नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं, मैं याद दिला रहा हूं लोग क्या कहते हैं। मैं अपना काम शुरू रखूंगा, जिसको जो करना है करे। लोकतंत्र में मुझे जो अधिकार है, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के हिसाब से मैं काम करूंगा और संविधान मेरे अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, मेरा जो पुराना चैनल था इसको ब्लॉक किया गया है।
इसलिए मैं नया चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है आर संतोष ILS फॉर IAS। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको गाइड करते रहूँगा। जितने भी सब्जेक्ट मैटर पर वीडियोस है वो इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी माध्यम में हो या मराठी माध्यम में हो, जिन तीनों भाषा में मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ और बच्चों को फ्रीली देता हूँ ताकि उनकी पढ़ाई आसान हो जाए और वो प्रशासनिक सेवाओं में आ सके। तो सिविल सर्विस सर्वेंट्स को जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, मेंस के लिए ज़रूरी है, उन टॉपिक्स पर मैं जो क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ, जो भी आलोचनात्मक इसका विश्लेषण करता हूँ, बच्चों को वो पसंद आता है, बच्चे लाइक करते हैं और वो अपने आंसर राइटिंग में उसको यूज़ कर लेते हैं। उनको एक अच्छा उत्तर लिखना होता है, उसमें अगर मेरे पॉइंट्स, अगर उनको क्रिटिकल पॉइंट्स अगर अच्छे लगते हैं तो लगने दो ना यार। अब जो मेरे दोस्त है, मेरे स्टूडेंट्स है और भारतवासी है जो अपने आप को इंडियन समझते हैं, जिनको लगता है कि हर किसी टाइप की जानकारी प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, वो मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी कमेंट्स है अनुच्छेद 19 के तहत आप खुले दिमाग से, खुले माइंड से लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक मेरा ये नया चैनल पहुंचे। मेरे पुराने चैनल पे हज़ारों सब्सक्राइबर्स थे, उन हज़ारों सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में आप लोगों की मदद बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियोस को और इसको शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में, अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स में, ताकि मैं उन अभ्यर्थियों तक पहुंच पाऊं जिनको मेरे जैसे इंसान की, जो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, जो ना सरकार की